नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल हमने आपको एक खबर दिखाई कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी आपस में मिल रहे हैं। यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बातें सामने आई क्योंकि मुकेश सहनी ने ये ऐलान किया और कहा कि मांझी और सहनी साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव तो कुछ कमाल कर देंगे। तो मांझी और सहनी बिहार में एनडीए के पार्ट हैं और ये दोनों बिहार में जहां बीजेपी के साथ हैं, वहां यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए निकले हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि जेडीयू की बात बन गई है बीजेपी के साथ। तो बिहार में एनडीए के अंदर अगर पहले नंबर की पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच यूपी में भी बात बन गई है। और इसकी खुशखबरी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह ने दी है। क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, आपको ये बयान सुनवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जो हमारी पार्टी के माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह ने पार्टी को ये सूचित किया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है हम लोगों के साथ। हम लोगों ने उनको सूची बना के और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के सूची बना के भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई है। और बाकी जो वहाँ गठबंधन का की जो स्थिति है उसके लिए श्री आरसीपी सिंह साहब बात कर रहे हैं और वही वहाँ की बातचीत करने के लिए अधिकृत है। कितनी सीटों का दावा आप लोगों ने किया है? हम लोगों ने भी उसको सूची दी है, उसको बाहर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मंथन करके जो सूची है वो हम लोगों ने उनको दी। तो सुन लिया आपने कि ललन सिंह ने कह दिया है कि यूपी में बीजेपी ने साथ साथ चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए बड़ी सफलता है। चर्चा लगातार बनी हुई थी पिछले दिनों से कि जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी क्या। लगातार प्रयास किए जा रहे थे जेडीयू की तरफ से। अब ये खुशखबरी है। और इस बीच आपको बताएं कि जो आरसीपी सिंह है जिन्होंने बैठक भी की है और उन्होंने कहा है कि सीट कितने होंगे इस पर हालांकि सस्पेंस बना हुआ है और आरसीपी सिंह ने भी इस पर से पर्दा नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि सीट मायने नहीं रखती है, दोस्ती मायने रखती है और हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आरसीपी सिंह का बयान भी सामने आया है। तो हम आपको बताएं कि आरसीपी सिंह ने साफ कह दिया है कि सीटों से कोई मतलब नहीं है, कितनी सीटों पर लड़ना है ये मायने नहीं रखता है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ये मायने रखता है। तो जेडीयू के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोई भी जैसे हमारी पार्टी जनता दल में हम अकेले थोड़े हैं, सब लोग हैं इसमें। और सब लोगों की इच्छा क्या रहती है कि भाई हमारी भी पार्टी का विस्तार हो और प्रदेशों में भी हमारे लोग चुनाव लड़ें और चुनाव जीतने के लिए लड़ें। तो हम सब लोगों की इच्छा है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें हम लोग, क्योंकि यहाँ बिहार में भी हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, तो वहाँ भी हम लोग लड़ें और जब उस पर निर्णय होगा फिर हमारे उस पर सब विचार करेंगे। क्या सम्मानजनक सीटें होंगी? सम्मान क्या होता है? देखिए, संबंध में सम्मान होता है क्या? कोई संबंध होता है उसमें सम्मान और असम्मान की बात कहाँ होती है? संबंध ही मधुर होता है। जब संबंध नहीं तो संबंध क्या होता है? संबंध में कहीं पर खटास की बात होती है क्या? संबंध या तो है तो मधुरी होता है। तो हम लोग को इसलिए हम कभी देखते हो आपको बार्गेन करते हुए, हम लोग किसी चीज में बार्गेन नहीं करते। हम लोग हर एक जगह सम्मान के साथ रहते हैं और जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनको भी हम सम्मान देते हैं। 4 दलों का एनडीए है बिहार में और 2 जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, विकासशील इंसान पार्टी है, वो अलग रणनीति उत्तर प्रदेश में बना रहे। कैसे इसको देखते हैं? देखिए, होता क्या है ना, हर एक पार्टी का अलग अलग अपना एक उनका पृष्ठभूमि है, आगे की उनकी रणनीति होती है और उसके लिए हर एक पार्टी स्वतंत्र होता है। बिहार में हमारा गठबंधन है 4 दलों का और उत्तर प्रदेश में अपना अपना सबका है, लेकिन हमारी पार्टी की सोच है कि हम लोग को वहाँ साथ में रहना चाहिए। तो ये डैमेज कंट्रोल होगा या फिर इसको बचेगा? क्या चीज का डैमेज? 2 जो गठबंधन के सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में साथ, इसमें डैमेज क्या होगा भाई? ये तो बिहार है, वो उत्तर प्रदेश है, दोनों 2 जगह है, तो उसमें कोई डैमेज की क्या बात है? 167 सीट से ज्यादा पे विकासशील इंसान पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की बात भाई है। देखिए, होता क्या है ना, हर एक पार्टी का अपना अपना, हम लोग का अपना है कि भाई हम लोग लड़ेंगे तो साथ में लड़ेंगे। जिस तरह से लगातार जेडीयू की तरफ से प्रयास किया जा रहा था कि जिस तरह से बिहार में गठबंधन है एनडीए का, उस तरह से यूपी में भी ये गठबंधन बन जाए। तो बात बन गई है। हालांकि सीटों का खुलासा नहीं हो रहा है, दोनों ही बड़े नेता सीटों का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन
इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बिहार एनडीए के अगर 2 घटक दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो वही दूसरी तरफ दूसरे जो 2 घटक दल हैं यानी वीआईपी और हम, उन्हें चुनौती भी देते दिखेंगे। यानी इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। बिहार से यूपी का जो चुनाव होगा, यूपी विधानसभा का चुनाव अगले साल जो होना है, साल की अंतिम घड़ी चल रही है और अगला साल जब आएगा तो यूपी में चुनाव की डुगडुगी बच जाएगी। हालांकि तमाम नेता अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी भी जोर शोर से यूपी चुनाव में उतरेगी। और खासकर आपको बता दें कि जिस तरह से जो चर्चा है, और बिहार यूपी के जो सीमावर्ती जिलों की जो सीटें हैं वो जेडीयू के खाते में आ सकती है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।